मॉनसून सत्र में सांसदों का निलंबन बदसूरत जारी है, जिससे विपक्ष के सांसदों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जहां विपक्ष सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं अब विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की नई रणनीति भी बना ली है, जिसका असर 2024 में पड़ सकता है। क्या है विपक्ष की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और सत्र के पहले दिन से ही सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे में विपक्ष को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज को सुनने के बजाय और उनकी मांग पूरी करने की बजाय विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और अब तक दोनों सदनों से 27 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के निलंबित सांसद अब संसद के बाहर ही 50 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए हैं। अब इसी बीच विपक्ष मोदी सरकार के इस रवैये के खिलाफ एकजुट हो गया है और एक प्लान तैयार किया है और इसके लिए तेलंगाना के सीएम और टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव, डीएमके, आप, जेडीएस और दक्षिण भारत के कांग्रेसी सांसदों से संपर्क कर रहे हैं। टीआरएस सांसद रविचंद्र बड्डीराजू ने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसके विरोध में दक्षिण भारत के ज्यादातर विपक्षी दलों के सांसद स्पीकर और सभापति से ये आग्रह करने का विचार कर रहे हैं कि उन्हें 17वीं लोकसभा तक के लिए ही सस्पेंड कर दिया जाए। बता दें कि राज्यसभा के 23 और लोकसभा के 4 सांसदों को सदन में हंगामे के कारण निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ ये रणनीति बनाई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सदन में विपक्ष को कठपुतली की तरह रखना चाहती है। हम ये नहीं होने देंगे। हर सत्र में हमें सस्पेंड किया जाए। इससे बेहतर है कि पूरे सत्र के लिए ही सस्पेंड कर दें या फिर पूरा विपक्ष ही एक साथ 17वीं लोकसभा से इस्तीफा दे दे। और ऐसा करके विपक्ष 2024 चुनाव के लिए मोर्चा तैयार कर रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी अब दक्षिण राज्यों में खुद को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन वहां उसकी स्थिति कमजोर है, क्योंकि लोकसभा की कुल 130 सीटों में से बीजेपी के पास मात्र 29 सीटें हैं। लेकिन विपक्ष ऐसा करके बीजेपी को दक्षिण में और ज्यादा कमजोर करना चाहता है। इससे बीजेपी के हाथ से कर्नाटक के जाने की भी उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी विपक्ष आज के दांव से 2024 में बीजेपी को पस्त करने की रणनीति बना रहा है।